लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान, 7वें चरण का मतदान मिर्जापुर में इस वक्त में अखिलेश यादव की सभा होनी है। हेलीकॉप्टर वहां पर अखिलेश यादव का लैंड कर चुका है और आप देखिए कि भीड़, रैली इस तरफ होनी है लेकिन रैली से ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और वहां पर मकान पर देखिए आप, तो छत पर जो है वो लोग कितने खड़े हुए हैं और ये रैली के दूसरी तरफ की भीड़ है। इसे इधर आप दिखाएंगे, जूम आउट करिए, इधर आप दिखाइए, ये रैली के यहाँ पर रैली होनी है और वहां पर आप दिखा पाए, अगर जूम करके वहां पर आप दिखा पाए तो वहां पर सड़क पर भी लोग खड़े हुए हैं। जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर लोग हैं, यहाँ पर रैली के अंदर लोग हैं और इस तरफ यहाँ अखिलेश यादव को देखने के लिए, उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं और यहाँ से अखिलेश यादव का काफिला वो अब मंच की तरफ आएगा और गाड़ी में बैठ करके अखिलेश यादव वहां पर अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद में ये मंच की तरफ ये काफिला आगे बढ़ेगा। तो भीड़ इस वक्त में जो है वो तीतर भीतर है। उधर से लोग दौड़ करके इधर आ रहे हैं, पहले लोग दौड़ करके उधर गए थे और आपको देख लिया कि वहां से नेताजी गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी के द्वारा वो मंच तक आएंगे। तो अब सब लोग जो है वो इस तरफ आ रहे हैं और पुलिस को संभालने के लिए, देखिए पुलिस दिख गई इधर, पुलिस जो है वो संभालने के लिए यहाँ पर मशक्कत कर रही है। लोगों को यहाँ पर रोकना मुश्किल हो गया है और वहां से अब गाड़ी के द्वारा हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से अब ये गाड़ियों के काफिले के साथ में अखिलेश यादव यहीं से मंच पर आएंगे। ये तस्वीर दिखाइए आप, साइड ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर करके दिखाइए। ये तस्वीरें आप देखते हैं अखिलेश यादव का काफिला, यहाँ से और अब भीड़ को रोकना। अब देखिए ये भीड़ जो है वो मैदान में कूद गए हैं लोग। देखिए किस तरीके से मैदान के अंदर अब लोग कूद रहे हैं। तो जैसे ही अखिलेश की एंट्री अब इधर हुई, लोगों का धड़ाधड़ यहाँ पर तो ये जो लोग अब उधर खड़े थे वो सारे कूद करके अंदर चले गए हैं। वो सारे लोग यहाँ पर जितने भी युवा वो इंतजार कर रहे थे वो सारे कूद करके अब अखिलेश यादव को सुनने के लिए यहाँ पर मैदान के अंदर चले गए हैं। और लोग आप उधर से दिखाइए आप तस्वीरें, लोग जो सड़क पर खड़े थे वो भी अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। मिर्जापुर ये है जिला है और 7वें चरण का आखिरी चरण का मतदान होना है और आज का दिन और कल का दिन केवल प्रचार का बाकी है। अखिलेश यादव की आज 3 बड़ी सभाएं हुई, सोनभद्र में, रॉबर्ट्सगंज में और उसके बाद में तीसरी सभा है मिर्जापुर के अंदर। और मिर्जापुर में यहाँ पर
बड़ी भारी तादाद में लोग उमड़ करके आए हैं और ये तस्वीरें अभी भी लोग सड़क के ऊपर, मैदान में, इधर हर तरफ लोग ही लोग जो है वो खड़े हैं और तापमान आज भी 45 डिग्री से ऊपर का तापमान है। ये एक अच्छी बात है कि आज कम से कम अभी सूरज जो है वो थोड़ा बादलों के बीच में छिपा हुआ है, लेकिन हुमस और गर्मी बेहताशा है, हुमस और गर्मी बेहताशा है, लेकिन लोग उसके बावजूद इस तरह से, और ये बिल्कुल पीछे की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल पीछे की तस्वीरें दिखाई आपको। ये जो लास्ट की जो कुर्सियां है वो भी भरी हुई है और ये पूरी सड़क यहाँ पर भरी हुई है। यहाँ पर पीछे दिखाएंगे आप, यहाँ पर भी लोग जो है वो भरे हुए खड़े हुए हैं और इधर भी लोगों का जो है वो तांता लगा हुआ है और पीछे आप उधर दिखाएंगे तो उधर भी आखिरी तक की जो कुर्सियां हैं वो भरी हुई है और सड़क पर लोग लाइन लगा करके वहां पर खड़े होकर के सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब तस्वीरें मैं कुछ आपको मंच की तरफ की दिखाता हूं। मंच की तरफ की आप तस्वीर देखिए और ये तस्वीर जो है वाकई क्या इस बार पूर्वांचल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। पूर्वांचल में मिर्जापुर के अंदर इंडिया गठबंधन की यहां पर विजय हो पाएगी, सवाल इस बात का है। तो पुलिस अभी भी जो है वो लोगों को यहां से पीछे हटा करके इस सड़क को खाली करवाने का काम कर रही है। आप लोग रास्ता खाली और ये देखिए आप, जैसे ही वहां पर अखिलेश यादव सांसद हाजिर हो, एक गाना जो है वो बड़ा फेमस हुआ इस चुनाव के अंदर, वो बजने लगा तो लोग कैसे वहां पर थिरकने लगे हैं। और टेंट के ऊपर आप दिखाएंगे तो वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं। तो क्या माहौल है यहाँ का? इनसे पूछो, बताइए। आपको नहीं पता? नहीं, हमको माहौल बहुत टाइट है, माहौल बहुत टाइट है अखिलेश भैया का। अखिलेश भैया जीत रहे हैं, अखिलेश भैया जीत के जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से सांसद रमेश चंद्र बिंद सरकार बन जाएगी, होने जा रहे हैं। 4 जून को बनेगी। और देखिए पुलिस को जैसे तैसे करके यहाँ पर भैया एक नीचे चलो नाली है सर, नीचे नाली है। तो पुलिस को जो है व्यवस्था बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर, और इसी से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर भीड़ का क्या आलम है, किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव की रैली के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो आई है। तो मिर्जापुर में लोग थिरक रहे हैं, वहां पर सांसद हाजिर हो, गाना बज रहा है। हाँ सर, ये पीडीओ, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, ये महागठबंधन और पीडीओ की भीड़ है। हाँ। जिस तरीके से हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के देखने के लिए इतनी तपती भीड़ में 48 डिग्री के टेम्परेचर में जिस तरीके से आप ये हुजूम देख रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं तो केवल ये भीड़ है या वोट में भी है? सर, अगर कोई 48 डिग्री के टेम्परेचर में अगर कोई खड़ा होकर अपने नेता का इंतजार कर रहा है तो आप बताइए सर, ये भीड़ है या हुजूम है या वोट है? भीड़ दिखाइए आप। सर, आप ये हुजूम बता रही है कि ये सरकार चेंज होने वाली है। जो वीडियो वायरल होती है जैसे कि कुर्सियां खाली पड़ी रह गई नेताजी के उसमें। सर, ये मोदी के रैली में कुर्सियां खाली रहती हैं। आप ये यहाँ पे अपने कैमरे से दिखा सकते हैं जितनी कुर्सी है सड़क तक, सर जितनी कुर्सी है उससे ज्यादा यहाँ सड़क तक हुजूम है। जहाँ तक आपके कैमरे की नजर पहुँचे, पलट गई है। जहाँ सर एक तरफा है यहाँ पे, यहाँ रमेश चंद्र बिंद को कोई हराने वाला नहीं है। ये भीड़ बता रही है आपको, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। सर आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ से मेहमान जाने वाले हैं और हमारे घर के नेता
माननीय रमेश चंद्र बिंद आने वाले हैं सर। ये क्यों बता रही है? ये आवाम बता रही है। एक सवाल ये है, हाँ सर, ज्यादा माहौल किसके नाम पर बन रहा है, ज्यादा लोग किसके नाम पर आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन के नाम पर, या फिर समाजवादी पार्टी के नाम पर, या आप रमेश का नाम ले रहे हैं यहाँ पर? सर, ये उम्मीदवार पीडीए किनके नाम पर? सर ये पीडीए के नाम पे, जिसका नाम दिया गया इंडिया गठबंधन, उसके नाम पे ये भीड़ है। कहीं न कहीं हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो 4000 किलोमीटर पैदल चल आप सपा के कार्यकर्ता है? नहीं सर, हम किसी के कार्यकर्ता नहीं, हम कोई पदाधिकारी नहीं है, मगर सर मैं एक युवा मान लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता सर राहुल गांधी सर एक जमीनी नेता है सर। आप देखे होंगे कोई ऐसा नेता है जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के अपनी बातों को जनता से मिला हो, जनता के मुद्दों को देखा हो? कोई ऐसा आप नेता बता दीजिए कि जो 4000 किलोमीटर चला हो, एक एक गरीब तबके से मिला हो। वो तो लोगों ने राहुल को नेता मान लिया है? सर बिल्कुल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लोगों ने नेता मान लिया है। मतलब अखिलेश की रैली है, चर्चा राहुल की है? सर दोनों की चर्चा, पीडीए की चर्चा है सर, इंडिया गठबंधन की चर्चा है सर। किसी एक को नहीं, ये इंडिया गठबंधन की ये बात बनेगी इस बार क्या? सर बिल्कुल बनेगी सर। आपको क्या लग रहा है? क्या सर मैं आपसे बन रही है सर बदल दो, सरकार बदल रही है सर, इस बार सरकार बदल रही है। सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर आप हर जगह कवर कर रहे हैं, मोदी की भी रैली कवर करते हैं, योगी की भी। सर एक्सक्यूज मी सर, आप बताइए, आप प्रधानमंत्री की भी रैली कवर किए हैं, योगी जी की रैली कवर है सर। आपको क्या लग रहा है, इतनी भीड़ आपने कहीं देखी? सर मेरा आपसे सवाल है। माहौल तो बना हुआ है, देखिए अखिलेश वही है ना कि वोट में भी दिखेगा कि नहीं? ये सर अगर मीडिया गठबंधन को एक वोट पड़ेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। आप देख सकते हैं 48 डिग्री तापमान में आप इस जनता जनसमूह को देखिए, आप हमको मत देखिए, हम तो पार्टी कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये जनसमूह को देखिए, माताओं बहनों को देखिए, ये एक आक्रोश है और बीजेपी से उब चुकी है, बीजेपी से जनता उब चुकी है, इसमें कहने की संदेह नहीं। पहला हमारा ऐसा हिंदुस्तान एक देश है जहां शिक्षा की बजट घटाई जा रही है। ठीक है, तो ये माहौल है। और मैं थोड़ा दूसरी तरफ आपको लेकर के चलता हूँ और उधर लोगों से बात करेंगे। सर आप कहीं भी जाएंगे, हर जगह आपको पीडीए। मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर यहां से निकल रहा है। 7वें चरण के मतदान के बाद 7वें चरण के मतदान के लिए यहां पर प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, और ये रैली की सारी भीड़ इस वक्त में अखिलेश को यहां पर चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेर करके लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर अब यहां से उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो क्या माहौल है यहाँ का? पूरा माहौल हाँ एकदम साइकिल सपा ही है। और रही बात जो मैं अपने प्रेजेंट मिर्जापुर की मैं बात करता हूँ, अपने जनप्रतिनिधि जो हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, देखिए सबसे ज्यादा रोष जो लोकल मुद्दे पे है यहाँ पे इस टाइम, ये चुनाव सारा लोकल मुद्दे पे हो रहा है। कोई उद्योग नहीं है मिर्जापुर जिले में, युवाओं की भर्तियां सारी लीक हो रही हैं। हम युवा हैं, हम युवाओं की बात करेंगे, हम जाति धर्म पे बात किस फैक्टर पर ज्यादा यहाँ पर जोर? यहाँ सबसे ज्यादा युवाओं का जोर है, और उद्योग सर्वप्रथम उद्योग है, और दूसरा पेपर भर्ती लीक जो युवाओं का है सर। इसीलिए सर सबसे पहला यही है हमारा मुद्दा, बेरोजगारी और महंगाई, ये सर्वप्रथम सबसे पहला मुद्दा। आप कार्यकर्ता हैं यहाँ पर? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट? मैं कोई कार्यकर्ता, मैं आपको लग रहा है ऊपर से नीचे कहीं से सबको कोई कार्यकर्ता हूँ? नहीं, पूछना मेरा काम नहीं सर, मैं मोदी जी भी आए थे, मैं उनकी भी रैली में गया सुनने। अच्छा। लेकिन सर मैं आधे घंटे में उन्होंने भाषण दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मिर्जापुर में उद्योग के लिए एक शब्द नहीं उन्होंने बोला आधे घंटे में। मैं गया था, यहाँ पर इतने लोग जो है वो आए हैं, अखिलेश हेलीकॉप्टर को घेर करके खड़े हैं, जी। तो ये क्या केवल जो है वो हेलीकॉप्टर को देखने भर का क्रेज है? सर देखिए, कुछ तो उनके जन समर्थक है सर, भारी भीड़ है, आप स्वयं देख सकते हैं, पूरे बहुत दूर। ये हेलीकॉप्टर धुएं का गुब्बार जी साथ में रहेंगे जी। ये धुएं का गुब्बार आप देखिए जी। और यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर करके अब आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा है। और मिर्जापुर में आज बड़ी जनसभा हुई, और इस बड़ी जनसभा के बाद सवाल यही है, आज का और कल का बस प्रचार के 2 दिन बाकी है, 24 घंटे में अब प्रचार यहाँ पर बंद हो जाएगा। और अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर आप इस वक्त में देख सकते हैं कि उड़ान भर करके यहाँ से मिर्जापुर से निकल चुका है। तो सवाल अब जमीन पर यही है कि रुझान किसका है, और क्या लोग जो है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के लिए है, या वाकई
अखिलेश को देखने के लिए लोग जो है वो जुट रहे हैं। देखिए रुझान यहाँ पे सर देखिए टक्कर 50-50 की है। यहाँ पे अनुप्रिया जी भी हैं जो गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी हैं और पीडीए के अपने माननीय जो बिंद जी हैं जो प्रत्याशी रमेश बिंद जी हैं। सर देखिए यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा जो मैं आपको पहले सर्वप्रथम बता रहा हूँ जो बेरोजगारी का है। और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंटों की बात करूंगा सर। जो 60,000 भर्तियां पुलिस में सर इन्होंने भर्ती कराई और उसके बाद लीक करा दी पर्चा। सर आरओ का पेपर मेरा हम लोगों का लीक हो गया। सर हम लोग कहाँ जाएं, किससे बोले सर? यहीं से 100 मीटर दूरी पे 200 मीटर पे माननीय मोदी जी आए थे। उन्होंने सिर्फ आधे घंटे का भाषण में गया तो सुनने सर, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी। भीड़ किसमें ज्यादा रही? सर देखिए भीड़ तो दोनों मेरे, हम ये नहीं कहेंगे। अच्छा। लेकिन सर जानते आप भी मतलब नॉर्मल आदमी हो आप, पक्की बात है। अरे सर मैं आपको लग रहा मैं वहां भी गया था और यहाँ भी गया था। लेकिन सर देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम उद्योग माननीय जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो प्रत्याशी हैं यहाँ से तीसरी बार। लेकिन सर देखिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री थी। मिर्जापुर में आज भी स्वास्थ्य का इतना अभाव है। मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने बनवाया जो बोलती हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पेपर पे वर्क हुआ है सर जी। और ना ही यहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट है सर जी, और ना ही यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट है। सर आज भी रेफर कर दिया जाता है, रात में आप जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं सरकारी अस्पताल में मिर्जापुर के। ज्यादा नहीं है। क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप रैली का? देखिए हम लोगों ने कई रैलियां राहुल जी की इनकी अटेंड किए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि अभी फूलपुर की रैली थी, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। जैसे बड़े हैं वहाँ से इलाहाबाद में उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। भदोही में जब लगा पूरा कि 2.5-3 लाख जनता आई, फिर वहाँ पुलिस प्रशासन, बनारस में पुलिस प्रशासन, यहाँ तो देख लीजिए आप रैपिड एक्शन फोर्स लग गई। पूरी डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार हिल गई है और हम लोगों की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये एक सवाल ये भी लोग पूछेंगे कि भाई जैसे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जब उतरा और तब गया तब भी बड़ी भारी भीड़ थी, तो क्या ये लोगों का बस गांव देहात के लोगों का उतना भर जो है वो क्रेज है, या कुछ आपको लग रहा है कि अखिलेश को लेकर के क्रेज है? बड़े भाई आप तो विद्वान पत्रकारों में से एक हैं। आप समझिए, देख लीजिए, ये जनता ये गाड़ियों से नहीं बुलाई गई है, साइकिल से चल करके अपने से चल के आए हैं पूरा। और आप देखिए अपने जान को त्याग कर ऊपर बैठे हुए हैं, सोफा तोड़ दे रहे हैं, कुर्सियां तोड़ दे रहे हैं। 3-3 क्षेत्र में कम हो गई है इस समय, आदमी आ नहीं पाए हैं। सब अपने से नगर में किसी ने बुलाया नहीं। वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है। ये क्यों आए हैं आप? फिर आया अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए। तो तेज बोलिए। यहाँ पे वोट खाली पड़ेगा खटाखट और जीतेंगे अखिलेश भैया जीतेंगे। भारू भारी से भारी मतों से विजयी राहुल भैया का सरकार लाने के लिए आए हैं यहाँ पे। खटाखट चल पड़ा क्या? हमारे यूपी में और बोलना चाहूंगा माननीय जो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माननीय दिव्या मित्तल जी थी यहाँ पे। सर उन्होंने यही लोरिया यहाँ पे जो डैम पानी पहुंचाने का कार्य किया, बस उन्होंने एक यही गलती कर दी कि उन्होंने शायद पीता या काट दिया। माननीय अनुप्रिया पटेल जी को ये राशन नहीं आया, उनका ट्रांसफर करा दिया गया सर नागरा करा के। सर ये आप बताइए अगर ये जिले में कार्य हो रहा है सर, ये आप बरौंदा पे चले जाइए, चाहे नगरों के सुंदरीकरण आप देख लीजिए, दिव्या मित्तल जी की ही देन थी जो उन्होंने किया। लेकिन माहौल नहीं है अब की बार बीजेपी में। एकदम परिवर्तन है सर। वोटर साइलेंट हो चुके हैं, वोटर साइलेंट हो चुके हैं और वोटर 1 तारीख को जाके भारी मतों से क्या बोलते हैं विपक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। अनुप्रिया पटेल जी को इस बात बोलिए, दिव्या मित्तल जी को जो है यहाँ से ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि सिर्फ जातिवादों के लिए ये स्टेटमेंट मतलब हम लोग दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक तरफा और कुछ राजा भैया को वजह से जो है लोग जो है स्टेटमेंट है पूरी नाराजगी है। मिर्जापुर में राजा भैया के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, हम लोग मिल रहा है। हम लोग पूरे राजपूत समाज से पूरे एक साथ आते हैं, राजा भैया हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मिर्जापुर को जिताना है, सपा का सरकार लाना है। क्यों? बेरोजगारी इतना फैला है, बेरोजगारी रोजगार के लिए क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी है और नवयुवक जो है जितना परेशान है और इनका खाली पेपर लीक हो रहा है, सिर्फ पेपर लीक हो रहा है। क्या करेंगे? भर्ती हमारे भैया आएंगे, भर्ती कराएंगे, खुले भर्ती, हम लोग भी भर्ती में जाएंगे। गठबंधन सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है भैया, आप लोग बहुत परेशान। इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं इस बार, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं। आपका बगल का जिला है, आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं, इसमें प्रधान सेवक हार रहे हैं, उनका चेहरा बदल गया है। आप देखिए क्या क्या बोल रहे हैं अब।
क्या क्या बोल रहे हैं, मंगलसूत्र, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ हाँ बहुत बोल रहे हैं, और मुजरा बोलने लगे हैं, और हिल गए। ब्राह्मणों के कह रहा हूँ कि हार रहे हैं, ब्राह्मण हाँ लाखों वोटों से हार रहे हैं। काशी में हम लोग भी भगवान राम के मंदिर के लिए लाखों लाखों रुपया दिए हैं, चंदा उठा के देख लीजिए आप। लेकिन मोदी जी हार रहे हैं और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा ये मामला है। ये एक ऐसा है ना, यहाँ जो सीट दोनों फंसी हुई थी, सपा और भाजपा दोनों सीट फंसी हुई थी, लेकिन राजा भैया के ऊपर कमेंट करने का मतलब एक तरफा जो है सीट निकल रही है, सीट निकल रही है। राजा भैया समर्थक है, बिल्कुल है, राजपूत है, पूरा राजपूत समाज पूरा साथ है। राजा भैया कहते योगी आदित्यनाथ को देखो, योगी आदित्यनाथ जहाँ बैठे हुए बैठे ही रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हटाना है तो हटाना है। योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं भाजपा के लिए वोट डालिए। हमारे राजा भैया सर्वमान्य है, योगी पूरे देश के हैं, पूरे योगी हमारे राजा भैया सर्वमान्य है। सरकार गिरी है, क्या माहौल है यहाँ मिर्जापुर का? पूछेंगे किस चीज पे? मिर्जापुर का क्या माहौल? मिर्जापुर का माहौल तो पूछिए मत श्रीमान जी। सबसे पहले आपके ऑनलाइन न्यूज इंडिया का मिर्जापुर जनपद में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम ये नौजवान जो खड़े हैं, समस्त नौजवानों की एक ही मांग है कि मिर्जापुर जनपद में स्थायी रोजगार मिले या अस्थायी मिले, लेकिन 10,000 रुपया पर महीना मिर्जापुर में रोजगार नौजवानों को मिले। जितने नौजवान हैं मिर्जापुर का नौजवान किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य प्रदेश में 10,000 रुपया अपने माता पिता जो बुजुर्ग हैं, अपने परिवार बच्चों को छोड़कर दूसरे राज्य जो कमाने जा रहा है, जिससे उन बच्चों के भविष्य असुरक्षित हो गया है। तो हम लोगों की पहला नौजवानों की मांग है कि मिर्जापुर जनपद में रोजगार होना चाहिए। और अरे तो रोजगार तो हाँ, तो हमारे सांसद ने तो बोला, जो हमारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी ने, उन्होंने बोला कि मैं सांसद बनूंगा तो मिर्जापुर जनपद में पहला काम रहेगा उद्योग केंद्र स्थापित करना। माननीय सांसद जी जो वर्तमान समय में दूसरे लोग सांसद हैं, वो उद्योग मंत्री हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मिर्जापुर में आप कह रहे कि माहौल जबरदस्त है जी, तो माहौल बना कैसे? क्या माहौल बना कैसे? ये नौजवान जो बेरोजगार है, ये परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। नौजवानों की आने उम्र पड़ी है। आज मिर्जापुर जनपद में माननीय अखिलेश यादव जी के आने से ये तय हो गया कि मिर्जापुर समाजवादी पार्टी डॉक्टर रमेश बिंद लगभग 3 लाख के ज्यादा वोटों से जीतने जा रहा है। नौजवानों ने ललकार दिया है कि हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और सुरक्षा चाहिए। हमें जातिवाद से नहीं मतलब है, हमें धर्म से नहीं मतलब है, हमें रोजगार चाहिए, भाईचारा से मतलब है। हम किसी दल का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो हम बेरोजगार नौजवानों की बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमारा तो हो गया, 350 पार तो हो ही चुका है। भाई उनका कागज पे 350 पार नहीं, वो 400 पार बोल रहे हैं। सदन में 543 है, 400 वो जीत रहे हैं, 400 यानी हार रहे, 143 सीट वो पूरे भारत में पाने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिएगा, तो खेल खत्म, खेल खत्म। हम नौजवानों किसी के बहकाले में नहीं आएंगे। नौजवान मान लिया है कि जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, सड़क से लेकर सदन तक, हम उस नौजवान को मजबूत करेंगे। सहारा बंद कर देना, पल्सर बंद कर दिए। सहारा का बोल रहे पैसा दिलवाया, 30,000 रुपया कहाँ मिला? अब अमित शाह बोलते थे कि हम जीत जाएंगे तो बहाल कर देंगे, बोलिए क्यों नहीं किए? चुनाव जमीन पर कैसा है वो इन लोगों की आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।